दोस्तों आज की वीडियो में जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उन टिप्स से आप ना सिर्फ अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ा पाएंगी, बल्कि आप अपनी मनचाही बात भी मनवा पाएंगी। यानी आप जैसा चाहेंगी ना, लोग वैसे ही करेंगे। और ये बातें मैं हवा में तीर नहीं चला रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं कि अगर आप इन टिप्स को सही तरीके से और सही लोगों पर इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो आप हाई वैल्यू वुमेन बन सकती हैं। और साथ ही साथ वो लोग जो आपको कभी सीरियस ही नहीं लेते, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं थोड़ा सा आपको अपनी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं अभी रास्ते में हूँ और मैं ड्यूटी से वापस आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना व्लॉग शूट कर लूँ। बहुत प्यारे सीन जो है वो सामने नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ जो है वो इन चीज़ों को शेयर करते हुए जाऊँ। तो ये कॉलोनी के अंदर मैं एंटर हुई थी और मैं यहाँ से पैदल चल रही थी। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पैदल चलते चलते आप लोगों से बातें करूं, और मैंने फिर ऐसा ही किया। हालांकि मुझे बहुत सारी गर्मी भी लगी और पसीना और धूप भी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैंने इस व्यू को और इस वॉक को एंजॉय किया। तो दोस्तों चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। और आपको पता है कि लोग सिर्फ इन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो आपसे ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेंट और क्लेवर होते हैं। और इन ट्रिक्स को बड़ी बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स, यहाँ तक के इन्फ्लुएंसर्स भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब इन ट्रिक में आपने करना क्या है, आपने ना डायरेक्टली कभी भी किसी से अपनी बात नहीं मनवानी, मतलब आपने अब इनडायरेक्ट वे में बात मनवानी है। तो इनडायरेक्ट वे में आप कैसे बात मनवाएंगी, उसमें फ़र्ज़ करें एक पॉइंट है जैसे कि पीपल क्रेव व्हाट हार्ड टू डू और व्हाट हार्ड टू गेट। पीपल क्रेव व्हाट हार्ड टू गेट, यानी कि इंसान उसी चीज़ की वैल्यू करता है जो चीज़ उससे या तो छीन ली जाती है तो या फिर उसे मुश्किल से हासिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मिसाल लेते हैं, एक सेल की मिसाल ले लें कि जब भी किसी ब्रांड पर, कपड़ों के या जूतों के ब्रांड पर सेल लगती है तो एक लिमिटेड टाइम ऑफर दे दी जाती है और उस चीज़ की अवेलेबिलिटी को शॉर्ट टाइम के लिए कर दिया जाता है। यानी कि ये चीज़ इतनी देर से इतनी देर तक अवेलेबल है, यानी कि सेल इतने दिन से इतने दिन तक है। तो उससे क्या होता है कि लोग भाग भाग कर सेल के लिए जाते हैं कि सेल ख़त्म ना हो जाए, जी सेल ख़त्म होने से पहले हमने ना वो कपड़े ख़रीदने हैं, हमने वो चीज़ ख़रीदनी है। वो उससे क्या होता है कि जी वो इस तरह से कि वो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं जिनसे आप जो है वो दूर रहते हैं। यानी कि जो आपकी पसंद के लोग हैं ना, आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना लें और अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दें। क्योंकि जब आप लोगों के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं तो लोग आपको वो इज्जत देना बंद कर देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपको लगता है ना कि किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे अगर आप, और उनके हर वक्त काम आएंगे और उनकी कही भी बातें मानेंगे, तो वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि मतलब ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता। आप जितना ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, लोग उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू और कदर को कम कर देंगे। तो लोगों से अपने आपको मनवाने के लिए उन्हें ये शो करें कि आपके पास फालतू का इतना वक्त नहीं है और आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं, तो शॉर्ट टाइम के लिए अवेलेबल हैं। तो जब भी आप अवेलेबल हों, लोग आपसे मिलें, अच्छे तरीके से बात करें। तो जी कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट नंबर 2, अब वो मेन चीज़ जो कि साइलेंस है इस पॉइंट की। साइलेंस मीन दे आपने साइलेंस को ये नहीं कि बल्कि खामोश होकर बैठ जाना है। भी खामोशी भी एक तरीके से कह लें कि बोलती है। खामोशी किस तरह बोलती है ना, कि आपने अपने आप को मास्टर कर लेना है कि आपने कब खामोश होना है, किस टाइम पे आपने खामोशी को जो है वो आपने हथियार बनाना है। मिसाल ले लो कि अगर आप किसी के साथ बहस में पड़े हो, किसी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और इमोशंस में आकर आपने उसे बुरा भला भी कह दिया है, और अचानक से होता यूं है कि फिर आप खामोश हो जाते हैं और सामने वाले को कोई जवाब ही नहीं दे रहे और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे, बस खामोश हो गए हो और उसे इसकी भड़ास निकालने दे रहे हो कि वो बोले जितना उसने बोलना है। तो आप देखोगे कि सामने वाले की आवाज़ भी ना आहिस्ता आहिस्ता घुटने लगी है और वो जितना कुछ आपसे कहना चाहता था ना, वो उससे ज़्यादा कह चुका है। ऐसा उससे लगने लग जाता है कि जैसे पता नहीं उसने अब आपको ऐसी क्या बातें कह दी और इतना बोल गया है। वो दूसरा पर्सन ना अनकंफर्टेबल होने लगता है और उसे उसके दिमाग में ना मल्टीपल ख्यालात आने लगते हैं और वो ये सोचने लगेगा कि मैंने इतना कुछ गलत बोल दिया है, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो वो आर्ग्यूमेंट से हटकर उसके दिमाग में ये सोचें आने लग जाएंगी और उसके बाद उसे ना आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा, वो शर्मिंदा होना शुरू हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल खामोश हो गया और मैं ही बोलता जा रहा हूँ, इनके मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। अब ये वक्त जो है ना,
अब उसको जब शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, आपकी खामोशी जो है वो काम कर रही है, और वो क्या, अब वो एक टाइम आ रहा है कि जी वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माजरत की तरफ आने लग जाएगा। और असल जो गेम है ना वो यहीं पर शुरू होनी है कि जी अब सारी गेम आपके हाथ में है। अब क्या होगा जी, अब वो आपसे बोलेगा कि जी सॉरी, मतलब मेरे से गलती होगी, मैंने इतना कुछ बोल दिया। अब जब वो सॉरी वाला एक लेवल आ जाता है ना, उस लेवल पर आके ना वो बंदा, वो चाहे आपका हस्बैंड है या कोई भी आपका करीबी रिश्ता है, कोई दोस्त है, कोई मतलब फैमिली फ्रेंड, या कोई भी मतलब आपका कोई करीबी रिश्ता है, तो उससे क्या होगा कि अब वो जब माफ़ी का लेवल इंसान का आ जाता है ना, फिर उस वक्त इंसान आपकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वो रिग्रेट में होता है। और उस रिग्रेट को कॉम्पनसेट करने के लिए ना आप उस वक्त उससे जो भी कहेंगे ना आप वो मनवा सकेंगे। यानी कि अगर आपको फ़र्ज़ करिए अपने हस्बैंड है, आपको कोई शॉपिंग करनी, कोई ड्रेस है, कोई ऐसी बात जो पहले उन्होंने नहीं मानी, उस वक्त उस बात का तकाजा अगर आप करेंगी ना, तो यकीनन वो आपकी उस बात को 100% मान ही जाएंगे, या वो नहीं मानेंगे ना तो कोई दूसरी बात तो ज़रूर ही मान जाएंगे। तो ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आई एम श्योर ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक होने वाली है। अच्छा जी, थर्ड ट्रिक की तरफ आते हैं जी। ये ट्रिक भी इंतहाई वैल्यूएबल ट्रिक है, और मेरे ख्याल से ये ट्रिक तो 100% काम करती है। उसकी, अब उस ट्रिक के अंदर है क्या जी, द डोर इन द फेस टेक्निक इसको कहा जाता है। मतलब नफ्सियात में इसको एक डोर इन द फेस टेक्निक कहा जाता है। उसमें होता क्या है कि आप ना, आपको जब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना, अगर अपने हस्बैंड के साथ ही अगर मैं आपकी मिसाल ले लेती हूँ, या फिर आप अपने मतलब फादर ले लें, या कोई भी बंदा जिससे आपको कोई डिमांड है, कोई काम कराना है, या फ़र्ज़ करें कि आप अपने बॉस के पास जाते हैं। होता क्या है कि आपको ना अब 2 छुट्टियाँ चाहिए। अब 2 छुट्टियाँ तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, मतलब ये देना बड़ी एक मुश्किल बात है। तो वो नहीं, आपको पता है कि आपका बॉस आपको 2 छुट्टियाँ नहीं देगा, तो आप एक काम करें, उनके पास जाएँ और उन मजबूरन जो है ना उनसे कहें कि सर मुझे ना बड़ी मजबूरी आ गई है, या बड़ी एक ज़रूरत आ गई है, मेरी बड़ी मजबूरी है, मुझे कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी, तो मुझे ना 1 वीक की छुट्टियाँ चाहिए। अब वो वीक की छुट्टियाँ तो उसके गले को आन पड़ेंगी कि भाई 1 वीक की छुट्टी दूंगा तो ये मतलब बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहस मुबासे में पढ़ते पढ़ते एक ऐसी, फिर आप कहेंगे चलें जी सर अच्छा हफ्ते की छुट्टी नहीं ना, तो मुझे कम से कम फिर 2 दिन की छुट्टी तो अब देनी बनती है भाई, मतलब मेरी मजबूरी तो हफ्ते की है, लेकिन अब वो जब 2 दिन की छुट्टी आप उससे अपने मुंह से डिमांड करेंगे ना, उसे ये लगेगा कि अच्छा चलो हफ्ते की मांग रहा था, चलो खुद ही 2 पे आ गया है, तो 2 तो मैं इसको दे देता हूँ। यानी लेनी आपने 2 हैं, लेकिन मांगा आप हफ्ते की रहे हैं। सेम इसी तरह से यही ट्रिक आप अपने हस्बैंड पे अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपको कह लें कि 5,000 चाहिए, तो आप 15 की डिमांड करें। 15 मांगेंगी तो हैरान होंगे जी 15 क्या भाई, 15 इतने ज़्यादा इसको पैसे क्यों चाहिए, तो वो करते करते बहस करते करते फिर एटलीस्ट आप 5,000 पे वो मान ही जाएंगे। तो ये टेक्निक जो है ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है और 100% काम करती है, इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जनाब एक और टेक्निक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने जब जैसे फ़र्ज़ करें ख़वातीन के लिए ये ना बहुत एक अहम चीज़ है कि जब उनकी शादी होती है ना, तो वो क्या करती हैं, नए घर में जाके अपने आप को बड़ा परफेक्ट शो करने की कोशिश करती हैं। हर काम परफेक्शन से करेंगी, अच्छे अच्छे काम करके दिखाएंगी, और A to Z हर चीज़। देखें आप इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, और हर वक्त जो है वो सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कभी आपकी सेहत के मसाइल, कभी आपको अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आप बहुत सारी और चीज़ें नहीं कर पाती। तो परफेक्शन शो करने नहीं लग जाना चाहती। आपने क्या करना है, आपने शुरू में जब जाना है छोटी छोटी गलतियाँ करनी है। ये शो करे कि नहीं भी खाना बनाना, मुझे परफेक्ट खाना नहीं बनाना था, थोड़ी बहुत मिर्चें नमक कम ज़्यादा कर दिया कभी, ताकि अगले बंदे को एक माइंडसेट बन जाता है कि जी इसको मतलब खाना उस तरह से भी बनाना नहीं आता। तो जब आप कभी अच्छा बनाएंगे तो उस परफेक्शन की वैल्यू होगी, लेकिन अगर कभी आप गलती करेंगे तो वो एक माइंडसेट होगा। लेकिन अगर आप जाते ही परफेक्शन दिखाएंगे और चीज़ A to Z बेहतरीन टिप टॉप, लेकिन जो ही आपसे गलती हुई वहीं पर जी आपकी पकड़ होगी कि ये तो मतलब क्या किया, आज खाना भी अच्छा नहीं बना। मतलब आप परफेक्शन से अपने आप को जब नीचे लेकर आएंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लोगों के दिमाग उस लेवल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो आपका लेवल बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊपर को सेट कर लेते हैं। तो उसमें होता ही है कि मतलब इसको इस तरह से कहेंगे, द मोर यू गिव द मोर विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आप जितना ज़्यादा लोगों को देंगे, लोग उतना ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे। उनको लगेगा कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी परफेक्ट कर सकता है। तो गलती की गुंजाइश रखें, एक रिलेटेबल सी जो है वो अपनी पर्सनालिटी बनाएं, परफेक्शन की तरफ ना जाएं। तो ये भी बहुत एक कह लें कि आपके लिए आसान ट्रिक होगी कि जिससे होगा ये कि आपको जो है वो अपनी सोशल लाइफ में इतने इश्यूज़ नहीं होंगे। तो
एक और ट्रिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि लिमिटेड ऑप्शन, किसी भी जो है ना पर्सन को ऑप्शन जो है वो लिमिटेड कर दें। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि जी घर पे मेहमान ही आने वाले हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि जी मेन्यू क्या होना चाहिए, तो आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप 5 से 6 डिशेस का नाम लेते हैं ना, तो उसमें से फिर जो है ना वो 4-5 डिशेस डिसाइड होंगी और आपको वो बनानी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि आप नाम 3 से 4 डिशेस का लें ताकि आपको 2 से 3 डिशेस बनानी पड़े, ठीक है। उसमें से सिलेक्शन जब की जाएगी, अब देखिए फ़र्ज़ करें हम किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, तो शॉपिंग मॉल में जाने के बाद हम देखते हैं ना कि जहाँ वैरायटी होती है कपड़ों की, बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। एक तो ये होता है कि हमें उसमें से पसंद आना बड़ा मुश्किल होता है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हम एक को छोड़, दूसरे को छोड़, तीसरे को छोड़। दूसरी बात ये होती है कि जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं ना, तो हमें अगर पसंद आते हैं तो अब पसंद भी फिर ज़्यादा आते हैं। तो उससे होता क्या है कि मतलब आप ना एक की बजाय 2 भी ले लेते हैं, ठीक है। ये वही ट्रिक है कि जैसे मतलब आपने खाने में अगर 3 चीज़ें बनानी थी तो आप 4 या 5 बनाते हैं। तो इस तरह होता है कि ऑप्शंस अगर आप कम मतलब लिमिटेड ऑप्शंस रखेंगे, आप एक ऐसी शॉप पे जाएंगे जहाँ पर कम मतलब वैरायटी होगी, तो आपको उसमें से भी चीज़ पसंद आ जाती है। तो ये कि लिमिटेड ऑप्शंस रखें, आपके लिए भी आसानी होगी और सामने वाले बंदे के लिए भी आसानी होगी। तो होप दोस्तों आपको मेरी ये ट्रिक्स सुनकर बहुत फ़ायदा होगा। मतलब आई एम श्योर कि आप अगर इसे अपने जो भी सोशल सर्कल है उसमें सही तरह से इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगी ना, तो आई एम श्योर आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। और ये ट्रिक्स हम बहुत सारे जो अपनी होती हैं ना सिचुएशंस, जो डेली सिचुएशंस में, उनको अप्लाई करके ना बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें लोगों के ऊपर एक किस्म का कह लें हम जादू कर सकते हैं। क्या लोग हमारी पसंद की बातें मानेंगे, ठीक है। हम जो चाहते थे वही हुआ और उसे ये लगा कि वो रिग्रेट में भी रहेगा, मतलब उसे ऐसा लगेगा जैसे उसकी बात नहीं पूरी मानी भी नहीं, वो उस बंदे को भी उस चीज़ का रिग्रेट होगा और आप भी जो है वो अपना फ़ायदा उठा लेंगे। तो जी स्मार्ट बने, समझदार बने, जीना सीखें, चालाक बने, शर्माएं नहीं और अक्लमंद बने। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी अगली उसमें क्या उसे कहते हैं वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली इस चैनल पर। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।